स्ट्रेचर पर बीमार महिला, खून से भरी ड्रिप, स्ट्रेचर को खींचता पति और खून से भरी बोतल को थाम कर चलता मासूम। इंसानियत पानी पानी हो गई जब संवेदनशीलता पर बेशर्मी हावी हो गई। अस्पताल में मरीज की बेकदरी को दर्शाती ये तस्वीर यूपी के झांसी के सरकारी अस्पताल की है, जहां जिंदगी और मौत से जूझती महिला को ले जाने के लिए ना कोई कर्मचारी था, ना देखभाल करने के लिए कोई स्वास्थ्यकर्मी। ऐसे में पति ने स्ट्रेचर खींचा तो मासूम बेटे ने खून से भरी बोतल थामी। इस तस्वीर के सामने आते ही बवाल मच गया। यूपी में सीएम योगी के स्वास्थ्य मॉडल पर सवाल उठने लगे। एक महिला मरीज के साथ हुए अमानवीय बर्ताव की कहानी बताती इस तस्वीर की पूरी कहानी जान लेते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जब जिक्र होता है तो उनकी शौर्य और साहस की गाथाएं याद आ जाती है, लेकिन उन्हीं के नाम पर बने झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में महिला मरीज की तस्वीर ने प्रशासन की लापरवाही की कलाई खोलकर रख दी। अस्पताल प्रशासन के निकम्मेपन को उजागर कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली शकुंतला देवी को आंत में इन्फेक्शन के चलते मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया था। महिला में खून की कमी थी, ऐसे में उसे खून चढ़ाया गया। खून की बोतल पूरी चढ़ पाती उससे पहले ही महिला को एक्सरे के लिए रेडियोलॉजी विभाग भेज दिया गया। हद तो तब हो गई जब नर्सिंग स्टाफ ने खून की बोतल 9 साल के बेटे को पकड़ा दी और पति को स्ट्रेचर खींचने के लिए बोल दिया। बेबस पति स्ट्रेचर खींचकर चलता रहा तो मासूम खून की बोतल लिए। नर्सिंग स्टाफ की इस संवेदनशीलता का वीडियो आने के बाद हड़कंप मच गया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर ले लिया। अखिलेश ने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को इशारा करते हुए लिखा, नाम पट्टी तक सीमित उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री जी के सूचनार्थ अगर कहीं है तो। वहीं यूपी कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मासूम बच्चा बीमार मां की खून की बोतल पकड़े चल रहा है, पिता स्ट्रेचर लेकर खींच रहा है। ये देखकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का दिल पसीज जाएगा, लेकिन सरकार का नहीं, क्योंकि इन्हें जनता से ज्यादा कमीशन की चिंता है। ऐसे असंवेदनशील सरकार को हटाकर ही जनता को उसका हक मिल सकता है। सोशल मीडिया पर अस्पताल की थू-थू हुई और सरकार पर सवाल उठे तो स्वास्थ्य महकमा जागा और एक्शन में आते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 5 कर्मचारियों की सैलरी रोक दी, जबकि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। वहीं डी ग्रुप के एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। सीएमएस डॉक्टर सचिन माहुर खुद वार्ड पहुंचे और सीसीटीवी खंगालने लगे। डॉक्टर सचिन माहुर ने माना कि खून चढ़ाने के दौरान मरीज को जांच के लिए भेजना पूरी तरह गलत था। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने तक दोषी कर्मचारी की सैलरी रोक दी गई है। अन्य किसी कर्मचारी के दोषी पाए जाने पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारे संज्ञान में आई कोई महिला यहाँ वार्ड नंबर 2 में भर्ती थी, उसका किसी इन्वेस्टिगेशन होना था। उसके लिए जब उसको मरीज को शिफ्ट कराया जा रहा था तो वार्ड बॉय ने जाकर मरीज के अटेंडेंट ही उसे ले जा रहे थे। ये घटना समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। उसका संज्ञान में लेते हुए मैंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को कहा कि तुरंत इसकी पूरी जांच करें और तुरंत जांच करने के बाद जो हमें प्रथम दृष्टया समझ में आया उसके हिसाब से हम लोगों ने उसमें कार्रवाई करी है। उस कार्रवाई में हम लोगों ने वहां पे जो उस समय मौजूदा ड्यूटी पे थे, जिनकी ड्यूटी थी, जो वार्ड बॉय थे, उनको निलंबित किया गया है। 2 आउटसोर्स कर्मचारी थे, एक नर्सिंग स्टाफ था, एक वार्ड बॉय था, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। और जो नर्सिंग स्टाफ वहां परमानेंट था उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनसे उनके वेतन भी रोकने का आदेश जारी कर दिए गए हैं। कुल 5 स्टाफ पे कार्रवाई करी गई है। सर क्या मामला क्या था फिर? मामला यही था कि जब मरीज को शिफ्ट किया जा रहा था तो मरीज को शिफ्ट करने का कार्य वहां पे उपस्थित वार्ड बॉय का था और नर्सिंग स्टाफ द्वारा इसे कराया जाना चाहिए था। तो उसमें वो ऐसा जो फोटो में आया कि वो नर्सिंग स्टाफ जो वार्ड बॉय थे वो लेके नहीं जा रहे थे, मरीज के तिमारदार ही मरीज को शिफ्ट करा रहे थे। जो खून लिए था क्या? नहीं, मरीज को पेट का इन्फेक्शन था, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था और उसमें कुछ इमरजेंसी में ट्रांसफर करना था, तो वो उसमें दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि उसको नर्सिंग स्टाफ द्वारा वार्ड बॉय के थ्रू ही शिफ्ट कराया जाना चाहिए था, जो कि उस समय ये कार्य नहीं किया गया। जी नहीं, इमरजेंसी में अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन किया जाता तो करा जाता, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरजेंसी में मरीज को ओटी में भी शिफ्ट कराया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई दिक्कत हो तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बहरहाल झांसी मेडिकल कॉलेज की बदहाली के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। इस घटना ने एक बार फिर अस्पताल प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं
मरीजों के लिए प्रशासन का ऐसा लापरवाह रवैया दर्शाता है कि कैसे अस्पताल प्रशासन एक जान की कीमत संवेदनशीलता से वसूलता है। मरीजों के लिए प्रशासन का एक लापरवाह रवैया दर्शाता है कि कैसे अस्पताल प्रशासन एक जान की कीमत संवेदनहीनता से वसूलता है।